मारो 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 मारो। अरे, लड़की तो बेहोश हो गई। ये लड़की नागिन है, नागिन। हम इसको मारे बिना नहीं जाएंगे। आप हमारे रास्ते से हट जाइए। कोई इसे छूकर तो दिखाए, सबको फोड़ डालूंगा। राघव नाम का लड़का सोना को उन गुंडों से बचा लेता है। सभी लोगों से वह झगड़ता है और उसे बचा करके वहां से अपने घर ले जाता है। सोना बेहोश थी और घर पे जाकर उसको होश आ जाता है। वह पूछती है कि वह कहाँ है। विमला उससे कहती है कि बेटा तेरा नाम क्या है और तेरा घर कहाँ पे है। सोना उनको बताते हुए रोने लगती है कि वह एक अनाथ है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो विमला कहती है आज से तू अनाथ नहीं है, मुझे तू अपनी माँ समझ सकती है और हमारे घर पे ही रह सकती है। विमला को सोना बहुत पसंद आती है और वह अपने बेटे से कहती है कि मैं तेरा रिश्ता इस सोना से करना चाहती हूँ। यह खूबसूरत तो है ही और नेक सीरत भी है और गुणों वाली भी है। राघव तो फट से हाँ कर देता है क्योंकि पहली नज़र में उसको सोना से मोहब्बत हो गई थी। तो उनकी दोनों की शादी कर दी जाती है। राघव भी बहुत खुश था और विमला भी, दोनों खुशी खुशी उनकी शादी करते हैं और बहुत अच्छे से सब रह रहे हैं। एक दिन विमला देखती है कि उनके घर के अंदर सांप जा रहा है तो वह भागी भागी जाती है, लेकिन उसके अंदर देखती है कि वह सोना इस कमरे के अंदर ही है। वह बोलती है कि अरे सोना, मैंने बाहर से आते हुए एक सांप को देखा है जो तेरे कमरे के अंदर आया है। लेकिन सोना कहती है कि माँ जी यहाँ पर तो कोई सांप नहीं है। विमला कहती है कि सांप को तो मैंने देखा था, है क्यों नहीं, और बहू को क्यों नहीं दिखाई दिया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसके बाद वह हर रोज सांप को खिड़की से अंदर जाते देखती, लेकिन अंदर जाती तो वहां पर सोना मिलती और सांप वहां पर कहीं भी नहीं मिलता था। विमला को सोना पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है और एक दिन वह उसको नागिन बने हुए देख लेती है और कहती है कि मैंने तो अपने बेटे की जिंदगी ही खराब कर दी है। मैंने तो एक नागिन से उसकी शादी कर दी है, अब क्या होगा मेरे बेटे का। इसको तो मैं अपने घर में रहने नहीं दूंगी। उसके बाद वह उसको पीछा करती है और वह तालाब में जाकर नहा रही होती है। वह कहती है कि इससे तो मेरे बेटे का पीछा छुड़वाना पड़ेगा, मैं इस नागिन को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। विमला सोना को अजीब सी नज़रों से देखने लगती है और सोना कहती है माँ जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। तो वह कहती है कि तू सच सच बता, तू कौन है। तो वह कहती है तू एक नागिन है ना। तो सोना को कुछ नहीं सूझता है और वह बता देती है कि वह एक इच्छाधारी नागिन है। कुछ साल पहले जब दिवाली की रात थी तो आपको याद है कि क्या हुआ था। वह अपनी सास को याद दिलाती है कि उस दिन दिवाली की रात थी और बाहर पटाखे वगैरह जल रहे थे तो उसके अंदर एक सांप जल गया था। राघव जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी माँ और रामू काका बाहर आते हैं और देखते हैं कि आग के अंदर तो नाग जल के भस्म हो गया है। तो वह कहती है कि आज तो दिवाली के दिन पे बहुत ही बुरा काम हो गया है काका। तो वह कहती है माँ जी मैं उसी नाग की पत्नी हूँ जिस नाग की उस दिवाली में जल के हत्या हो गई थी। मैं आपके बेटे से अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनसे शादी की तो मैंने उनकी आंखों में अपने पति की परछाई देखी, जिससे मुझे उनसे प्यार हो गया क्योंकि मेरे पति की आत्मा उनके अंदर है और अब मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। विमला मन ही मन कहती है इसको तो मैं यहाँ रखूंगी नहीं, इसको तो कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। तभी उसको पता चलता है कि गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए सपेरा बाबा आए हुए हैं। वह अगर सांप काट ले तो उसको भी वापस बुलाकर अपन उसका जहर दोबारा चूसने पर मजबूर कर देते हैं। सभी लोग उनका धन्यवाद करते हैं और विमला भी उनके पास पहुंच जाती है। वह अपनी बहू को पकड़ने का आग्रह करती है कि वह एक नागिन है और आप उसको पकड़ लीजिए और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर लेके चले जाइए। वह बाबा वहां पर आ जाता है और सोना को पकड़ने के लिए कहता है। सोना बहुत गिड़गिड़ाती है और अपनी जान की भीख मांगती है। वह कहती है कि बाबा मुझे पर रहम करो और मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मैं अपने पति से दूर नहीं जा सकती। तभी राघव वहाँ पर आ जाता है और राघव को सारी बात पता चल जाती है। वह बाबा से कहता है कि यह मेरी पत्नी है और मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। उसकी बातें सुन के बाबा को भी दया आ जाती है और वह भी सोचता है कि कोई नागिन से भी इतना प्यार कर सकता है। वह उनका प्यार प्रेम देखकर मान जाता है और
कहता है कि अब मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये तुम्हारी बीवी है और इसके प्रति तुम्हारा इतना प्रेम देकर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और राघव खुशी